तो आज की इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप जो है अपना खुद का रूल बना सकते हैं ट्रेडिंग में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना आए आपके ट्रेडिंग करते समय कि आप सोचते हैं कि आपको इतने ट्रेड लेने चाहिए थे, या फिर आप कुछ भी सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं उस बात को, आप वो ना करें। क्योंकि रूल आप फॉलो करोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये आपका रूल है, आपने जस्ट रूल फॉलो किया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला टॉपिक जो है कि आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा आपको कौन सा एसेट ट्रेड करना है, कौन सा पेयर ट्रेड करना है। जैसे कि मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ, तो मैं गोल्ड के अलावा कोई भी पेयर जो है ट्रेड नहीं करता। वैसे आपको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका जो फेवरेट पेयर कौन सा है, आप किस पेयर को समझते हो। अगर नहीं समझते तो आप कोई भी चूज कर सकते हो जिसमें जिसकी भी आपको अच्छा लगे। आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप इस ये देख के मत कीजिएगा कि सब लोग गोल्ड पे कर रहे हैं इसलिए मैं भी गोल्ड पे करता हूँ। क्या बताओ आपका गोल्ड पेयर ना हो, यूरो यूएसडी हो, जो थोड़ा कम वॉलेटाइल हो, तो आप अपने नेचर के हिसाब से देखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हाउ यू वांट टू ट्रेड, मतलब कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या फिर स्कैल्प ट्रेड करना चाहते हैं, इंटरडे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप उसे फाइंड कीजिए। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के हिसाब से मैं जो स्विंग नहीं कर पाता था, मुझे स्कैल्पिंग ही करना था, बट मैंने फिर भी स्विंग चूज किया, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे को। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं 3-4 घंटा बस चार्ट को देखते रहूं। मेरा सिंपल सा ये था कि मैं अलर्ट लगाऊंगा, ट्रेड अगर इधर आता है मैं ट्रेड लूंगा, सेटअप बनेगा मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। मैं सिंपल ये था, मुझे चार्ट नहीं देखना था। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि स्कैल्पिंग में आपको चार्ट देखते रहना पड़ता है। बट अभी मेरे को समझ में आया है कि स्कैल्पिंग भी एक आर्ट है, उसे भी टाइम देख के करना पड़ता है। तो आप चूज कर सकते हो आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अब आता है थर्ड टॉपिक के ऊपर, फाइंड अ स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी फाइंड करना पड़ेगा। आपने पेयर चूज कर लिया, आपको किस में ट्रेड करना है आपने वो चूज कर लिया, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो उस पे। आपने वो भी चूज कर लिया, अभी आपको चूज करना है कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे ट्रेड करेंगे, आप किस टाइप पे ट्रेड करेंगे। चाहे कुछ भी हो सकता है वो, मैं आपको एकदम स्पेसिफिक नहीं बोल रहा। आप प्राइजेशन ट्रेड कर सकते हैं, एसएमसी ट्रेड कर सकते हैं, एसएसटी ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी जो कभी भी कोई खराब नहीं होती। सारे स्ट्रेटेजी का डाउनफॉल आता है, सबका हाइप आता है, ठीक है, वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉइन फ्लिप करोगे तो उसका भी एक प्रोबेबिलिटी होता है कि आपको वो भी लगातार 3 दिन दिला पाए, एंड एक प्रोबेबिलिटी ये भी होता है कि लगातार तुम्हारा 3 लॉस भी हो पाए, उससे ज्यादा भी हो सकता है लॉस। वो एक टोटली प्रोबेबिलिटी का गेम है ये ट्रेडिंग, एंड इसके अंदर ही रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा काम आता है हमारा। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेटेजी कौन सा है। जैसे आपने फाइंड कर लिया, स्ट्रेटेजी कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली बैक टेस्ट करके आप करोगे। बैक टेस्ट कीजिए अपना पेयर को, आप समझोगे उससे, तो आप खुद ब खुद स्ट्रेटेजी रिजल्ट से निकाल पाओगे। एंड अब भी बात करते हैं फोर्थ टॉप के ऊपर कि हाउ मेनी ट्रेड इन अ डे एंड व्हेन टू स्टॉप। इसका मतलब सिंपली है कि आपको कितना ट्रेड लेना है एक दिन में। आपने स्ट्रेटेजी चूज कर लिया, बट अभी कितना ट्रेड लेना है आपको स्ट्रेटेजी में। एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 5 ट्रेड लेना है, 10 ट्रेड लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो। एंड अब वो कब रुकना है आपको वो भी आना चाहिए। जैसे कि 3 लगातार लॉस हो रहा है आपका एंड फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनाता। आपका साइकोलॉजी भी खराब हो रहा है एंड आपका जो है अकाउंट भी ड्रॉ डाउन में जा रहा है। तो सिंपल सा बात है कि आप ना इस चीज को अवॉइड कर सकते हो सिंपली एक सेट करके कि आपको इस इतना लॉस हो जाएगा तो आपको इसके बाद ट्रेड नहीं करना। इससे आपका साइकोलॉजी सही रहेगा। एंड आपको प्रॉफिट के लिए भी सेम करना है कि आपको भी सिलेक्ट करके रखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाए तो आपको कब स्टॉप करना है। दोनों के सेट कर लिया आपने, एंड आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर ब्रेक इवन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ब्रेक इवन ही बहुत बड़ा गेम प्ले करता है एक ट्रेडिंग रूल बनाने में, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद अगर आपको ट्रेड लेना है कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो बोलूंगा कि ब्रेक इवन को भी ऐसा ट्रेड काउंट करो। अब बात करते हैं लास्ट टॉप के ऊपर, फिफ्थ टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जर्नल योर ट्रेड्स। अगर आप जर्नल नहीं करोगे आपका ट्रेड कि आपका ट्रेड जो ये विन हुआ तो क्यों हुआ, या फिर कब लिया था आपने ये विनिंग ट्रेड, या फिर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कब लिया था आपने ये लूजिंग ट्रेड, उस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, उस टाइम टाइम क्या हो रहा था, तो आप जब आगे जाओगे फ्यूचर में जाओगे तो आप पास्ट का डाटा कैसे एनालाइज कर पाओगे कि अभी आपका लॉस चल रहा है, तो आप पास्ट के डेटा से ही पता कर पाओगे ना कि आप क्या गलत कर रहे हो। बट अगर आपको सिर्फ जर्नल ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत क्या किया है। तो आपको जर्नल करना बहुत जरूरी है, और जर्नल करने से आपको पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, ताकि आप उसी सही कर रहे हैं जो चीज आप जो सही कर रहे हो उसको ही बार बार करो। एंड जर्नल करने से आपका जो साइकोलॉजी है वो भी सही रहता है कि आपको मालूम रहेगा कि लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है। तो आपको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे आप उसको, क्योंकि बिजनेस में भी हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, हमें देखना पड़ता है कि आपका लॉस कितना और प्रॉफिट क्यों हो रहा है। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है और इसको ऐसा बिजनेस ही ट्रीट करना चाहिए। अगर आप ये पासिस फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा एंड आप जो है फ्यूचर में ग्रो करोगे।